इजराइल में आसमान फाड़ देने वाला धमाका, मशरूम क्लाउड देख दहशत, टेस्ट या है कोई बड़ा खेल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। देखिए, पश्चिम एशिया में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। एक तरफ इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीजफायर कागजों तक सीमित नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान ने भी हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के नए सख्त संदेश दे दिए हैं। ईरान अमेरिका में शांति कराने के लिए पाकिस्तानी गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी ईरान पहुंचे हैं। साथ ही ईरानी मीडिया लोगों को AK-47 बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है। इजरायली सेना ने यह दावा किया है कि उसने शुक्रवार से अभी तक लेबनान में करीब 100 ठिकानों पर हमले किए हैं। इजरायल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक ये कार्रवाई हिजबुल्लाह की ओर से ड्रोन, मोर्टार और विस्फोटक हमलों के जवाब में की गई है। दक्षिणी लेबनान के टार इलाके समेत कई जगहों पर आतंकी ढांचे, ऑब्जर्वेशन पोस्ट और हथियारों के गोदाम निशाने पर लिए गए। लेबनान में आपको बता दें कि 2969 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि अमेरिका की पहल पर इजरायल और लेबनान के बीच 45 दिनों के लिए सीज फायर बढ़ाया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग दिख रही है। हिजबुल्लाह लगातार इजरायली सैनिकों पर ड्रोन हमलों के वीडियो जारी कर रहा है, जिससे तनाव कम होने के बजाय और बढ़ रहा है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 2 मार्च से शुरू हुई इस नई लड़ाई में अभी तक 2969 लोगों की मौत हो चुकी है। 9000 से ज्यादा घायल हैं। सिर्फ पिछले कुछ दिनों में ही 80 से ज्यादा लोगों की जान गई है। खान यूनिस से गाजा सिटी तक हमले हुए हैं। गाजा पट्टी में इजरायली हमले लगातार जारी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक खान यूनिस के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में भारी तोपखाना फायरिंग हुई है। सैन्य वाहनों से लगातार गोलीबारी की गई है। अल बुरेज शरणार्थी कैंप के पूर्वी हिस्से में भी तेज गोलीबारी हुई है। स्थानीय लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। गाजा सिटी में इजरायली नौसेना के जहाजों में तट और फायरिंग की गई है। यरूशलेम के पास जोरदार धमाका हुआ है। यरूशलेम के पास बीती शिमिस इलाके में शनिवार रात हुए एक जोरदार धमाके ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी है। धमाका एक टेस्टिंग ग्राउंड पर हुआ है, जो इजरायल की सरकारी रक्षा कंपनी से जुड़ा बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आग का बड़ा गोला और आसमान में उड़ता धुआं साफ नजर आया। स्थानीय लोगों ने तेज आवाज और झटकों की भी पुष्टि की है। हालांकि कंपनी ने इससे पहले ये तय किया कि टेस्ट बताया गया है, लेकिन बिना किसी पूर्व सूचना के इतने बड़े धमाके पर सवाल उठ रहे हैं। खाड़ी देशों को कड़ी चेतावनी। ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार मोहम्मद मुख्तबर ने कुवैत और UAE को भी सख्त चेतावनी दी है। उनका कहना है कि इन देशों ने अपनी जमीन ईरान के दुश्मनों के इस्तेमाल के लिए खोल दी है। मुखबर ने कहा, ईरान ने अभी तक संयम दिखाया है, लेकिन यह हमेशा नहीं चलेगा। उन्होंने ये भी दावा किया है कि हालिया हमलों में ईरान ने पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था और आगे हालात बदल सकते हैं। अमेरिका की सख्ती भी जारी। उधर US सेंट्रल कमांड ने बताया कि हॉर्मुज स्ट्रेट में चल रही नाकेबंदी के चलते अभी तक 78 जहाजों को वापस लौटाया जा चुका है। ये कदम ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए नया सिस्टम लागू करेगा